हिरण्यकश्यपु की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इधर वराह रूपधारी श्रीहरि के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर हिरण्यकश्यपु शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा। श्रीहरि के साथ वैर करना तो उसे रुचता ही था, अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी। तब वे संहार प्रिय असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब उन दुष्ट चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया, तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे। उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्यकश्यपु ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढंढास बंधाया। तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजय, अजर और अमर हो जाऊं, मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरी प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए। यूं धारणा बनाकर वह मंदराचल पर गया और वहां एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल पर खड़ा था। उसकी भुजाएं ऊपर की ओर उठी हुई थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी। उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा। वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया। व्यास जी, उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू ब्रह्मा, भृगु, दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए। तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोगों को संतप्त कर दिया था, उस हिरण्यकश्यपु ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा। उधर पितामह ने भी उनसे कहा, वर मांग। तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी, उस असुर ने विधाता की उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यपु बोला, ऐश्वर्यशाली प्रजापति, मैं चाहता हूं कि स्वर्गलोक में, भूतल पर, दिन में, रात में, ऊपर नीचे, कहीं भी शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, शुक, वृक्ष, पर्वत, जल, अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, किम बहुना आपच द्वारा रचे हुए जीवों के आपके द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो। सनत कुमार जी कहते हैं, हिरण्यकश्यपु के ऐसे वचन सुनकर पयोयोनि ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा। उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उनसे कहा, दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, अतः तुझे सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। तूने 96,000 वर्षों तक तप किया है, अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है, अतः तप से विरत होकर उठ और दानवों के राज्यों का उपभोग कर। ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकश्यपु का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इस प्रकार जब पितामह ने उसे दानव राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वह उन्मुक्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा। फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया। तब देवता भागकर विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां श्री हरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया। तब देवता अपने स्थान को लौट आए। महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह अत्यंत भयंकर और विकराल दिख रहा था। उनका मुख खूब फैला हुआ था, नासिका बड़ी सुंदर थी और नख तीखे थे। अधिक कहाँ तक कहा जाए, वह रूप जगन्मय था। इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल की शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन अतुल प्रभावशाली नरसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब उन अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध किया, बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ डाला। फिर वे उस नगर में घूमने लगे। तब वह सर्वमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा, यह मगेंद्र तो जगन में दिख रहा है, यह यहाँ किस लिए आया है? प्रहलाद ने पुनः कहा, पिताजी, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और नरसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है। अतः आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए। इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है, इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए। अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया?
अपने पुत्र से यूं कहकर दैत्यों के अधिपति राजा हिरण्यकश्यपु ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा, वीरो, तुम लोग इस बेडोल भ्रकटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो। तब स्वामी की आज्ञा से उन मृगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे, परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतंगे जल भुन जाते हैं, उसी तरह वे सब के सब क्षण भर में ही जलकर भस्म हो गए। दैत्यों के दग्ध हो जाने पर भी वह दैत्यराज संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति पाश अंकुश और पावक आदि से उन मृगेंद्र के साथ लोहा लेता ही रहा। इस प्रकार बहुत काल तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में उन नरसिंह ने वज्र के समान कठोर और अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जंघाओं पर लिटाकर दानवों के मर्म को विदीर्ण कर डालने वाले नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली और खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल दिया। फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब भगवान नरसिंह ने बार बार के आघात से जिसके उसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे, उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया। उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया। तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतर्कित गति को प्राप्त हो गए, अर्थात अंतर्धान हो गए। पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। भाइयों के उपालंब से अंधक का तप करना और वर पाकर त्रिलोकी को जीतकर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त होना, उसके मंत्रियों द्वारा शिव परिवार का वर्णन, पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर अंधक का वहां जाना और नंदीश्वर के साथ युद्ध, अंधक के प्रहार से नंदीश्वर की मूर्छा, पार्वती के आवाहन से देवियों का प्रकट होकर युद्ध करना, शिव का आगमन और युद्ध, शिव द्वारा शुक्राचार्य का निगला जाना, शिव की प्रेरणा से विष्णु का काली रूप धारण करके दानवों के का रक्त पान करना, शिव का अंधक को अपने त्रिशूल में पिरोना और युद्ध की समाप्ति। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, एक समय हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक अपने भाइयों के साथ विहार में संलग्न था। उसी समय उसके कामासक्त मंदाग्ध भाइयों ने उससे कहा, अरे अंधे, तुम्हें तो अब राज्य से क्या प्रयोजन है? हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जो उसने घोर तप द्वारा शंकर जी को प्रसन्न करके भी तुम जैसे कुरूप, बेडोल, कली प्रिय और नेत्रहीन को प्राप्त किया। ऐसे तुम राज्य के भोगी तो हो नहीं सकते, क्योंकि भला तुम ही विचारो कि कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य पाता है। सच पूछो तो निश्चय ही इस राज्य के भागी हम ही लोग हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उन लोगों की वह बात सुनकर अंधक दीन हो गया। फिर उसने स्वयं ही बुद्धिपूर्वक विचार करके तरह तरह की बातों से उन्हें शांत किया और रात के समय वह निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्ष तक घोर तप करके अपने शरीर को सुखा डाला और अंत में उस शरीर को अग्नि में होम कर देना चाहा। तब ब्रह्मा जी ने उसे वैसा करने से रोककर कहा, दानव, अब तू वर मांग ले। सारे संसार में जिस दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने की तेरी अभिलाषा हो, उसे तू मुझसे ले। ब्रह्मा के वचन को सुनकर वह दैत्य दीनता एवं नम्रता पूर्वक कहने लगा, भगवान, जिन निष्ठुरों ने मेरा राज्य छीन लिया है, वे सब दैत्य आदि मेरे भृत्य हो जाएं, मुझे अंधे को दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाएं, इंद्र आदि देवता मुझे कर दिया करें और देवता दैत्य गंधर्व यक्ष नाग मनुष्य दैत्यों के शत्रु नारायण सर्वमय शंकर तथा अन्य किसी भी प्राणियों से मेरी मृत्यु न हो। उसके इस अत्यंत दारुण वचन को सुनकर ब्रह्मा जी सशंकित हो उठे और उससे बोले, दैत्येंद्र, ये सारी बातें तो हो जाएंगी, किंतु तू अपने विनाश का कोई कारण भी तो स्वीकार कर ले, क्योंकि जगत में कोई ऐसा प्राणी ना हुआ है, ना आगे होगा, जो काल के गाल में न गया हो। फिर तुझ जैसे सत्पुरुषों को तो अत्यंत लंबे जीवन का विचार त्याग ही देना चाहिए। ब्रह्मा के इस अनुनय भरे वचन को सुनकर वह दैत्य पुनः बोला। अंधक ने कहा, प्रभु, तीनों कालों में जो उत्तम मध्यम और नीच नारियां होती हैं, उन्हीं नारियों में कोई रत्नभूता नारी मेरी भी जननी होगी। वह मनुष्य लोक के लिए दुर्लभ तथा शरीर मन और वचन से भी अगम्य है। उसमें राक्षस भाव के कारण जब मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए, तभी मेरा नाश हो। उसकी बात सुनकर स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को महान आश्चर्य हुआ। वे शंकर जी के चरण कमलों का स्मरण करने लगे। तब शंभु की आज्ञा पाकर वे इस अंधक से बोले, दैत्यवर, तू जो कुछ चाहता है, तेरे वे सभी सकाम वचन पूर्ण होंगे। दैत्येंद्र, अब तू उठ, अपना अभिष्ट प्राप्त कर और सदा वीरों के साथ युद्ध करता रहे।
मुनीश, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक के शरीर में नसें और हड्डियां ही शेष रह गई थी। वह ब्रह्मा के ऐसे वचन को सुनकर शीघ्र ही भक्ति पूर्वक उन लोकेश्वर के चरणों में लौट गया और इस प्रकार बोला, विभो, जब मेरे शरीर में नसें और हड्डियां मात्र ही शेष रह गई हैं, तब भला इस देह से शत्रु सेना में प्रवेश करके मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा। अतः अब आप अपने पवित्र हाथों से मेरा स्पर्श करके इस शरीर को मांसल बना दीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि अंधक की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से उसके शरीर का स्पर्श किया और फिर वे मुनिगणों तथा सिद्ध समूह से भली भांति पूजित हो देवताओं के साथ अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा के स्पर्श करते ही उस दैत्यराज का शरीर भरा पूरा हो गया, जिसमें उसमें बल का संचार हो गया और नेत्रों को प्राप्त हो जाने पर वह सुंदर दिखने लगा। तब उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। उस समय प्रहलाद आदि श्रेष्ठ दानवों ने जब उसे वरदान प्राप्त करके आया हुआ जाना, तब वे सारा राज्य उसे समर्पित करके उसके वशवर्ती भृत्य हो गए। तदंतर अंधक सेना और भृत्य वर्ग को साथ ले स्वर्ग को जीतने के लिए गया। वहां संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित करके उसने वज्रधारी इंद्र को अपना करत बना लिया। उसने यंत्र तंत्र बहुत सी लड़ाइयां लड़कर नागों, सुपर्णों आदि मनुष्यों, बड़े बड़े पर्वतों आदि समस्त चौपायों को भी जीत लिया। यहाँ तक कि उसने चराचर त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। वह रसातल में, भूतल पर, स्वर्ग में जितनी सुंदर रूप वाली नारियां थी, उनमें से हजारों को जो अत्यंत दर्शनीय तथा अपने अनुकूल थी, उन्हें लेकर विभिन्न पर्वतों पर तथा नदियों के रमणीय तटों पर विहार करने लगा। दैत्यराज अंधक सदा दुष्टों का ही संग करता था। उसकी बुद्धि मद से अंधी हो गई थी, जिससे उस मूढ़ को इसका कुछ भी ज्ञान न रह गया कि परलोक में आत्मा को सुख देने वाला कोई भी कर्म करना चाहिए। इस प्रकार वह महानस्वी दैत्य उन्मुक्त हो तथा अपने सारे प्रधान पुत्रों को कुतर्कवाद से पराजित करके दैत्यों सहित संपूर्ण वैदिक धर्मों का विनाश करता हुआ विचरण करने लगा। वह धन के मद में अभिभूत हो वेद, देवताओं, ब्राह्मण और गुरु आदि को किसी को भी कुछ नहीं मानता था। प्रारब्धवश उसकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसी से वह स्वेच्छाचार में प्रवृत्त हो व्यर्थ में ही अपनी आयु के शेष दिन गवाता हुआ रमण कर रहा था। उस दानव श्रेष्ठ के 3 मंत्री थे, जिनका नाम था दुर्योधन, वैधस और हस्ती। एक समय उन तीनों ने उस पर्वत के किसी रमणीय स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वे शीघ्रगामी श्रेष्ठ दैत्य हर्षमग्न हो तुरंत ही महादैत्यपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उस देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, दैत्येंद्र, यहाँ एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यानस्थ होने के कारण उसके नेत्र बंद है। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर अर्धचंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उसके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथ में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और तुनीर भी वह धारण किए हुए है। लंबी लंबी जटाएं हैं। आकृति अत्यंत गौर है। भस्म का अनुलेप किया हुआ है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा वेश ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है, जो विकराल वानर सा है। उसका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए है, परंतु उसका हाथ रुक्ष है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उसके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बैल भी बैठा हुआ है। और हमने एक शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रत्न स्वरूपा है। उसका रूप बड़ा मनोरम है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे, मोती, मणि आदि उत्तम वस्त्रों से सुसज्जित है। उसके गले में सुंदर मालाएं लटकी हुई हैं। जिसने उसे एक बार देख लिया, उसी का नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं को देखने के लिए क्या प्रयोजन। वह दिव्य नारी पुण्य आत्मा मुनीश्वर महेश की मान्या एवं प्रियतमा भार्या है। दैत्येंद्र, आप तो उत्तमोत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अतः उसे यहाँ बुलाकर देखिए। वह आपको भी देखने योग्य लगेगी। सनत कुमार कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामातुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कंप छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनीश्वर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कह सुनाया। बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वे लौट आए।
मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण दैत्यों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को तृण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही हैं। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण, सत्वहीन, क्रूर, कृतघ्न तथा सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उसे सूर्यपुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं, मेरे दारुण शस्त्र और मृत्यु को भी सत्रस्त कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह वानर का सम्मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ मेरी मद भाग्यता तथा सेना भी तो नहीं के बराबर ही है। फिर भी यदि तुम में कुछ सामर्थ्य हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और मेरे पास आकर कुछ अपनी करतूत दिखाओ। मेरे पास तुझ जैसे पापियों का विनाश करने वाला वज्र सरीखा भयंकर शस्त्र है। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनिवर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामाग्नि राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया और वहां पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चर्बी, मांस, मच्चा, रक्त की कीच मच गई। वहां सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे। कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त थे। पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयंकर महान पाशुपत व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, यह विघ्न सा आ पड़ा है। देवी, मरण धर्म प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, यह मानव पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। भयंकर युद्ध में थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए थे। यह अतः अब मैं पुनः किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दिव्य व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। तुम्हारा शोक और भय सब दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक अत्यंत भयानक पावन वन में चले गए। वहां वे 1000 वर्षों के लिए पाशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति से बाहर है। इधर शील गुण से संपन्न पतिव्रता देवी पार्वती मंद्राचल पर ही रहकर शिव के आगमन की प्रतीक्षा करती रहती थी। यद्यपि पुत्र स्थानीय वीरकगण उनकी सुरक्षा में तत्पर थे, तथापि उस गुहा के भीतर अकेली रहने के कारण वे सदा भयभीत रहती थी, जिससे उन्हें बड़ा दुख होता था। इसी बीच वरदान के प्रभाव से उन्मुक्त हुआ वह दैत्य अंधक, जिसका धैर्य कामदेव के बाणों से छिन्न भिन्न हो गया था, अपने मुख्य योद्धाओं के साथ ले पुनः उस गुफा पर चढ़ाया। वहां सैनिकों सहित उसने वीरक गण के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध किया। उस समय सभी वीरों ने अन्न, जल और नींद का परित्याग कर दिया था। इस प्रकार वह युद्ध लगातार 505 दिन रात तक चलता रहा। अंत में दैत्यों की भुजाओं से छुटे हुए आयुधों के प्रहार से नंदीश्वर का शरीर घायल हो गया, जिससे वे गुहा द्वार पर ही गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उनके गिरने से गुफा का सारा दरवाजा ही ढक गया, जिससे उसको खोला जाना असंभव था। फिर दैत्यों ने 2 ही घड़ी में सारे वीरगण को अपने अस्त्र समूह से आच्छादित कर दिया। तब पार्वती ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी का स्मरण किया। स्मरण करते ही ब्राह्मी, नारायणी, ऐन्द्री, वैश्वानरी, याम्या, वारुणी, कुबेर, गारुड़ी आदि देवियों के रूप में समस्त देवता सुसज्जित होकर अपने अपने वाहनों पर सवार हो पार्वती के पास आ पहुंचे और राक्षसों के साथ भिड़ गए। कुछ समय बाद भगवान शिव भी आ गए। फिर तो घोर युद्ध हुआ। शुक्राचार्य को संजीवनी विद्या के द्वारा दैत्यों को जीवित करते देखकर भूतनाथ शिव जी उनको निगल लिया। इससे दैत्य ढीले पड़ गए। व्यास जी, अंधक महान पराक्रमी वीर और त्रिपुर हंता शिव के समान बुद्धिमान था। सैकड़ों वरदान मिलने के कारण वह उन्माद के वशीभूत हो रहा था। यद्यपि बहुसंख्यक शस्त्र शास्त्रों की चोट से उसका शरीर जर्जर हो गया था, फिर भी शिवजी पर विजय पाने के लिए उसने दूसरी माया रची। जब प्रलयकालीन अग्नि के समान शरीर धारण करने वाले भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह छेद डाला, तब भूतल पर गिरे हुए उसके रक्त कणों से यूथ के यूथ अंधक प्रकट हो गए। उनसे सारी रणभूमि व्याप्त हो गई। वे विकृत मुख वाले
भयंकर राक्षस अंधक के सदृश ही पराक्रमी थे। इस प्रकार जब पशुपति द्वारा मारे गए सैनिकों के घावों से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रक्त बिंदुओं से दूसरे सैनिक उत्पन्न होने लगे, तब बहुत सी भुजा रूपी लताओं द्वारा आक्रांत होने के कारण कुपित हुए बुद्धिमान भगवान विष्णु ने प्रमथनाथ शिव को बुलाकर योग बल से एक ऐसा अजय स्त्री रूप धारण किया जिसका मुख विकृत था, रूप उग्र था, काला विकराल था। वह स्त्री रूप शंभु के कान से निकला था। तब उन देवी ने रणभूमि में उपस्थित हो अपने युगल चरणों से पृथ्वी को अलंकृत किया। तब सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भगवान ने उनकी बुद्धि को प्रेरित किया। फिर तो वे शुद्धार्थ होकर रण के मुहाने पर अनेक सैनिकों के तथा दैत्यराज के शरीर से निकले हुए अत्यंत गरम गरम रुधिर का पान करने लगी, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। एकमात्र अंधक ही बचा रहा। यद्यपि उसके शरीर का रक्त सूख गया था, तथापि वह अपने कुलोचित सनातन शास्त्र धर्म का स्मरण करके अविनाशी भगवान शंकर के साथ भयंकर थप्पड़ों से, वज्र सदृश जानुओं और चरणों से, वज्राकार नखों से प्रमथनाथ शिव ने रणभूमि में उसका हृदय विदीन करके उसे शांत कर दिया। फिर त्रिशूल भोंककर उसे स्थानों के समान ऊपर को उठा लिया। उसका जर्जर शरीर नीचे को लटक रहा था। सूर्य की किरणों ने उसे सुखा दिया। पवन के झोंकों से युक्त मेघों ने मूसलधार वर्षा जल बरसाकर उसे गीला कर दिया। हिमखंड के समान शीतल चंद्रमा की किरणों ने उसे विशीर्ण कर दिया। फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का परित्याग नहीं किया। उसने विशेष रूप से शिवजी का स्तवन किया। तब करुणा के अगाध सागर प्रभु शंभु प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गणाध्यक्ष का पद प्रदान कर दिया। तत्पश्चात युद्ध के समाप्त हो जाने पर लोकपालों ने नाना प्रकार के सार गर्भित स्त्रोतों द्वारा विधि पूर्वक शिव जी की अर्चना की और हर्षित हुए ब्रह्मा विष्णु आदि देवों ने गर्दन झुकाकर उत्तमोत्तम स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन किया। फिर जय जयकार करते हुए वे आनंद मनाने लगे। शिवजी ने उन सबको साथ लेकर आनंद पूर्वक गिरिराज की गुफा को लौट आए तथा वहां उन्होंने अपने ही अंशभूत पूजनीय देवताओं को नाना प्रकार की भेंट समर्पित करके उन्हें विदा किया और स्वयं प्रमुदित हुई गिरिराज कुमारी के साथ उत्तमोत्तम लीलाएं करने लगे। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगला जाना। 100 वर्ष के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे हुए मृत्युंजय मंत्र और शिवाष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठाग्नि से उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंचर में कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली पराविद्या प्राप्त थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? लीला विहारी देवादि देव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? मुझे शिव लीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास के इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे, मुनिवर, भगवान शंकर के प्रमथों की जब अत्यंत विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य जी की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदर पूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए इस प्रकार उठ खड़े होते थे मानो अभी सोकर उठे हों। समर भूमि में बादल और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े होते थे। शंकराचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रमथों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रमथों ने जाकर प्रमथेश्वरेश शिव को यह समाचार सुनाया।
तब शिवजी ने कहा, नंदिन तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच से द्विजश्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज हवा को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि वृषभध्वज के यूं कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांद कर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथ में पाश खड़ग वृक्ष पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरभ हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और उन भृगुनंदन को दबोच कर शत्रु दल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे तथा शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान ये शुक्राचार्य उपस्थित है। तब भूतनाथ देवादिदेव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा वच प्रदान किए हुए उस उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उच्च स्वर में हाहाकार करने लगे। व्यास जी, जब गिरिजेश्वर ने शुक्राचार्य को निगल लिया तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, मस्तक विहीन देह, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, व्रत रहित वेदाध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, शूरताहीन क्षत्रिय धर्म समुदाय की भांति सोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित करते हुए कहा, वीरों, जो रण को छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म मल का अपहरण करने वाला धरा तीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दैत्य तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रमथ गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे। त्रिशूल, लकुटी आदि मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंदनंदी, सोमनंदी, वीर, महाबली, वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूह की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रमथों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निकलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा वह प्रमथासुर संग्राम भी दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिवजी की कुशी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं देख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तथा भृगुनंदन ने शैव योग्य का आश्रय ले एक मंत्र का जाप करना शुरू किया। इस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार कहते हैं, मुनिवर, देवेश्वर शंकर के यूं कहने पर सूर्य के संतुष्ट कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं
आप स्तुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग्य आपकी मैं किस तरह स्तुति करूं। सनत कुमार कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वह पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। मंत्र का जाप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कृष्ट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप से अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। इस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का परस्पर स्मरण कर रहा था। परमात्मा शिव की 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ किया था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुव्रत, अब तू कोई वर मांग ले। दैत्यों के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा कल्मश धुल गया है और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार कहते हैं, मुने, यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रण में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है और मूर्खता पूर्वक लोक में जो जो निंदित कर्म किया है, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो अपने कृपण, दुखी और दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और सारे क्रोध को त्याग कर मुझ पर कृपा दृष्टि से देखें। चंद्रशेखर, कहाँ तो इनका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उदार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम, क्रोध आदि दोषों से वशीभूत मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए और मैं शांत चित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुआ इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे आप प्रदान करें। सनत कुमार जी कहते हैं, इतनी बात सुनकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृतांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने, महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुखद गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जपना चाहिए।